सुनो भाई, कर्मों की गति बहुत गहन है, गीता में कहा गया है। कर्मों के भोग के लिए ही शरीर माया यानी प्रकृति कराती है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। इसलिए चाहे मानसिक कर्म हो चाहे शारीरिक कर्म हो, बहुत सोच समझ के विवेक से करना चाहिए, वरना ऋषि योगी ऋषि मुनि कोई इससे बचा नहीं। कर्म गति टारे नाही टरी। ये कर्म ही हमारा वायलेंस करते हैं। वायलेंस शब्द बंगाली लोग भी को भा बोलते हैं। जो हमारा अपना शरीर का वायलेंस करते हैं ना, वायलेंस का मतलब तो आप जानते होंगे, हिंसा। ये कर्म वही हमारी हिंसा करते हैं। हम दोष दूसरे को देते हैं, चाहे आज किए गए हों, चाहे सोमवार का, चाहे इतवार का, चाहे आषाढ़ के, चाहे पिछले जन्म के। भगवान से इससे लेना देना नहीं, और वही वायलेंस मचाते हैं। वायलेंस जिसको इधर के लोग कहते हैं, अब बंगाली लोग क्या कहते हैं, वायलेंस। वी को भी बोलते हैं। आए हैं ते जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जहाज जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं इस जगत में जो आया वो तो जाएगा ही, कोई अमर हो के आया नहीं। फिर भी हम लोग सोचते नहीं भी और जिएंगे, दवाई खा के, टॉनिक पी के, प्रोटीन पी के, और दूध पी के। दूधा जो जन्मा है सो मरेगा, कुछ न करो तब भी मर जाएगा आदमी। तब भी कई गरीब लोग देखते हमसे आपसे हष्ट पुष्ट है, न सलाद खाते हैं न कुछ, मस्त रहते हैं, चिंता रहित रहते हैं। तो जो जन्मा है सो मरेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, भिखारी हो, भिखमंगा हो, कोई भी हो। उनमें बस एक बात है कि शुभ कर्मों वाला तो शुभ गति को प्राप्त होता है, यानी पुण्य को प्राप्त होगा, और शुभ गति प्राप्त होने के कारण सिंहासन पर जाएगा, और दूसरा दुष्कर्मों की जंजीर में बंधा जाता है, वहीं पेरा जाता है, कोल्हों के बैल की तरह कर्मों के अनुसार, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। जो तो को कांटा बोए ताई वो तो फूल को फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। है बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन ये वास्तव में त्रिशूल काम करते हैं। जो तुम्हारी राह में कांटा बोए उसको तुम भाला करो, क्योंकि वो तो कांटा बो रहा तो उसको कांटा ही मिलेगा, उसको त्रिशूल भाला ही मिलेगा। तुम्हारे बोए फूलों का फल तो फूल मिलेगा।